ट्रेड फेयर में इस बार उत्तर प्रदेश पवेलियन में क्या क्या खास है उसको मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आइए हम दिखाते हैं आपको G20 के लिए। जी G20 अभी सबसे ज़्यादा क्योंकि रेलेवेंट और महत्वपूर्ण फंक्शन है। उसमें ये बता रहे थे कि क्या इसमें सर क्या क्या आप लोग जो है G20 के लिए ले जा रहे हैं, कौन से। हम लोग ये पैकेजिंग है काला नमक राइस का। अच्छा। ये हम लोग अप्रोच कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ओडीओपी डिपार्टमेंट के थ्रू, अपेडा के थ्रू, कि ये प्रोडक्ट गिफ्ट किया जाए हमारे विदेशी मेहमानों को, अच्छा। जिससे कि ये पता चले कि हमारे देश में खाने पीने की जो सुविधाएं, जो साधन उपलब्ध हैं, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है। ये चावल अपने आप में ख़ास इसलिए है क्योंकि ये चावल कैंसर पेशेंट के लिए शुगर फ्री राइस है। ये डायबिटिक आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, आपके इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। इस चावल में ओमेगा अभी 3। आप सीएम को हाँ, अभी अभी हम करेंगे। कोशिश, हाँ, सीएम को गिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। इसकी कीमत ज़्यादा बढ़ी है अचानक, और क्या किसानों को इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है वाकई में आप लोगों को? किसानों को फ़ायदा इससे ज़्यादा मिल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि इसकी उपज होती ही नहीं है। उपज ना के बराबर है। ये शौक के तौर पे लोग अपनी खेती करते हैं। ये धीरे धीरे लोगों को जब इसकी मेडिकल बेनिफिट के बारे में पता चला है उसके तो बाद लोग फिर वो लोगों ने पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन मौसम की वजह से और इस फसल में ना कीड़ा बहुत तेज़ी से लगता है क्योंकि बहुत मीठा फसल है, और इसलिए इस फसल को ज़्यादा लोग करना प्रीफर नहीं करते क्योंकि इसकी यील्ड बिल्कुल ना के ना बराबर के है। बराबर है। और ये एक हम दोनों के बारे में अगर हम आपको बताएं, हम लोग वैसे किसान परिवार से आते हैं, लेकिन हम किसानी करते नहीं थे। ये लॉकडाउन के टाइम पे हम लोगों ने इसको स्टार्ट किया, हमारा बेस वहीं से है। और ये पूरा का पूरा जो कवायद है, पूरी कवायद सिर्फ किसानों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए है। इसकी हम मार्केटिंग और ब्रांडिंग हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में आप इसकी डिमांड देखिएगा। जो किसान इसको 100, सवा 100, 150 रुपये में बेचने को बेचारा मजबूर होता था, और इसकी उपज होती नहीं थी, उसकी लागत उससे ज़्यादा रहती थी। 300 रुपये की लागत है, 100 रुपये में बेच रहा है। अब इसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग के बाद और गवर्नमेंट के सपोर्ट के बाद हम लोगों ने सबको अप्रोच किया। अपेडा हमको भी फेवर कर रहा है, ओडीओपी हमको फेवर कर रहा है, यूपी गवर्नमेंट का बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। और अब इसकी जो प्राइसिंग है इंटरनेशनल मार्केट में, वो 2,500 रुपये की है। 2,500 रुपये किलो? जी हाँ। और इंडिया में ये 2100 रुपये किलो अभी हम दे रहे हैं। और हमारे पास एक अपना एक नेटवर्क है जहाँ पे हम दे रहे हैं। पीछे दिखा रहे थे वो क्या है? वही है क्या वो? ये धान है। अच्छा, ये धान है। ये है जी। वाओ। ये ये देखिए काला काला नमक की हम बात कर रहे थे। काला नमक चावल है? जी हाँ। इसका चावल ग्रीन होता है। अच्छा, ग्रीन अगर हम चावल ग्रीन। छीलेंगे तो इसका चावल ग्रीन दाने आपको दिखेंगे। अच्छा। ये चावल हम आपके सामने अभी छीलते हैं और देखिए इसमें से ग्रीन दाने निकलेंगे। ओरिजिनल काला नमक है कि नहीं, इसकी पहचान के लिए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और ये चावल के बारे में विशेषता ये है कि बुद्धा के ज़माने से इसकी फार्मिंग हो रही है। बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही ठीक है। है। काला नमक की हमने चर्चाएं बहुत सुनी थी। बुद्धा- देखिए इसके सर, ग्रेन्स देखिए, हाँ, हाथ में इसकी डालिए। बिल्कुल देखिए ये ग्रेन बिल्कुल छिलने के ग्रीन, ग्रीन। बाद में लाइट ग्रीन कलर का है। ये इसकी यानी असली 2,500। ये बताइए जी हाँ। कि किसानों को शायद जानकारी नहीं थी पहले, या वो करना नहीं चाहते थे, या उनका सही से इसकी सप्लाई नहीं हो पा रही है, वो इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जी हाँ। आपको जब। और हमारी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बाद हाँ। अब हमारे किसान भी खुश हैं, हम तो खुश ही हैं। हमने अपने खेत में भी ये किसानी शुरू कर ली। इसको जीआई टैग अभी मिला है या मिला है? जीआई टैग है जी, इसका जीआई टैग है। और ये गवर्नमेंट मैं रेक्टिफाई कर रहा हूँ अपने प्रोग्राम को। इनको जीआई टैग मिला हुआ है। 2,500 किलो पर किलो अगर वहाँ मिल रहा है तो ये देखिए मोदी जी। हाँ। 2,500 नमक चावल 2,500 रुपये किलो। ये लखनऊ में इवेंट में सब सर आए थे, उस दौरान का आप तस्वीर देख लीजिए। ये हमारे बहुत पसंद किया, बहुत पसंद किया। जी हाँ। बेहतरीन चीज़ है ये, बेहतरीन चीज़ इसलिए कि मैं ही नहीं कर रहा हूँ, जो किसानों की हम चर्चा करते हैं। आप जानते हैं कि TV9 पे हम लोग बार बार किसानों की चर्चा करते हैं, किसानों की समस्याओं की बात करते हैं। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वाकई में नायाब चीज़ें हैं। अगर इस तरह से इसको और डेवलप कर दिएगा तो वाकई में बहुत कुछ हो सकता है। ये पैकेजिंग भी आप एक बार देख लीजिए। इस तरीके से अगर पैकेजिंग करते हैं तो किसानों का भी भला, आपका भी भला, और प्रदेश का भला, और देश का भला, और आपकी कंपनी का भी भला। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, फिर आपको दिखाएंगे। मैम, आप लोग क्या क्या इस बार लेके आइए? कन्नौज का अपना आपका नाम जानना चाहूँगा। गोविंद कुमार चौरसिया। चौरसिया साहब, कन्नौज का परफ्यूम बहुत फेमस जी है ना? जी, हमारा भी बढ़िया कन्नौज का परफ्यूम है। ये बेला का अच्छा, बेला बहुत ये ज़्यादा। बनाते आप वहीं होंगे? जी, कन्नौज में ही बनाते हैं। कन्नौज में ही बनाते ये इस तरह की यूनिट है हमारी। खुशबू, जब इत्र की बात होती है तो आप जानते हैं उत्तर प्रदेश के का जो मिजाज है उसमें कहा जाता है इसकी बहुत ज़्यादा तो सर मार्केटिंग आप लोग कहाँ करते हैं? वहीं कन्नौज, उत्तर दिल्ली प्रदेश या दिल्ली इंटरनेशनल है। अच्छा, इंटरनेशनल है। किन किन प्रदेशों में आप भेज रहे हैं? सऊदी है,
कंट्री में हाँ सऊदी अरब सऊदी है। अरब सबसे ज़्यादा डिमांड है। जी। चलिए बहुत अच्छी बात, इसे भी देख लीजिए। और इधर तो अब उसमें आ गया। चलिए अब तो दूसरे हिस्सा हम लिबर्टी ओपी ये इसका जिक्र जरूर कर लेंगे। आप आइए ज़रा, इसमें क्या क्या है खास मैम? सर ये सारे ही डिस्ट्रिक्ट्स के वी आर द कल्मिनेशन ऑफ ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, ऑल द 75 डिस्ट्रिक्ट्स, सो वी आर रिप्रेजेंटिंग ऑल द डिस्ट्रिक्ट दिस होल। दिस इज अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, UPHDMC, Handicraft Development and Marketing Corporation. So basically all these OTOP vendors and all these people, we are providing them, हाँ जी, we are providing them the orders and they so we are providing them the hand holding so that they can get orders and they can get all the benefits. उत्तर प्रदेश में इस तरह की चीज़ों का बहुत अचानक बूम आया, जिसे हम कहते हैं कि मीडिया के शब्द में कहते हैं कि बूम आया है। तो इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि इस तरह से अकोमोडेट करना, बिल्कुल बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक इनिशिएटिव शुरू किया वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का, बेसिकली उनका आइडिया ही ये था कि जो हमारे गरीब हैं, मैं एक एग्जांपल आपको दूंगी गुलाबी मीनाकरी वाराणसी का, वो आर्ट पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी ऑलमोस्ट। उनके हमें लगता है कुछ ही जनरेशन हैं जो बची हुई हैं, और हमारे ODOP के बाद से उस जनरेशन ने अभी लास्ट इन समिट में लगभग 2 से 3 लाख तक का प्रॉफिट गेन किया है। हाँ, सो दे हैव रिवाइव्ड कम्प्लीटली, सो दिस इज बिकॉज ऑफ देखिए ये कोशिश सरकार की होनी चाहिए, और सरकार की कोशिश के साथ अगर सरकारी एजेंसी जुट जाती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और जैसे मैं आपको दिखाना चाह रहा था, किसे आप देख रहे हैं ये, अरे वाह, ठग्गू का लड्डू, यस यस, इसके ये कौन सा लड्डू? पूरे उत्तर प्रदेश का ये बड़ी फेमस जो फेमस चीज़ें हैं वो हमने इकट्ठी की हुई हैं यहाँ पे। फतेहपुर का पेड़ा है जी, और ये ठग्गू के लड्डू हैं, और ये राम भंडार का है लवंगलता वाराणसी का, ये मथुरा का पेड़ा उधर है, ये दादरी का है कलाकंद कलाकंद जी, और बूढ़े राम हलवाई का है ये सोन हलवा जी। ये है लॉन्च, अरे वाह, ये लॉन्च है शाहजहाँपुर के, वो पंछी पेठा वहाँ से, पंची पेठा भी, हाँ जी। ये भी फेमस है बहुत। बिल्कुल। यानी मित्र अगर आप यहाँ आते हैं, बाद की नमकीन भी है। अरे एक साथ आपने सारी चीज़ें डाल दी, तो अगर आप आते हैं तो यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि एक ही स्टॉल पे सारी चीज़ें मिल जाएगी। हमारी कोशिश ये है कि आपको हल्दीराम, अच्छा हल्दीराम तो आप रूबरू है ही, तो हल्दीराम यहाँ भी है हमारे आपके प्रोडक्ट बहुत अच्छे। दान ब्रो, इसमें क्या क्या आप लोग लेके आए हैं? केक्स का लेके आए हैं, पिज़्ज़ा, हाँ। पिज़्ज़ा केक्स, ब्राउनी। अच्छा यहाँ, हाँ, वाह। तो सब ये प्रोडक्ट सब कहाँ बनवाते कहाँ हैं? ये नोएडा में, यूपी में। अच्छा नोएडा में ही बन रहा है? यस। अरे वंडरफुल यानी नोएडा को सिर्फ नोएडा मत समझिए, नोएडा में देखिए क्या क्या चीज़ें बन रही है उसको भी देखिए। ये यहीं का प्रोडक्ट है, डेवलपमेंट आप देख ही रहे हैं। वुड एंड हैंडीक्राफ्ट, इसे भी मैं आपको दिखा दूँ। उत्तर प्रदेश हैंडलूम्स बहुत फेमस है। उत्तर प्रदेश हैंडलूम्स इसलिए फेमस है कि यहाँ आसपास जब भी रहते हैं तो आपको इसको देखने और समझने की ज़रूरत है। हमारी कोशिश ये थी कि मैं एक झलक में आपको उत्तर प्रदेश के पवेलियन को दिखाऊं, और तमाम सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। और क्योंकि अभी जो मूवमेंट है वो CM आ चुके हैं, तो उसका मूवमेंट है, और उसके बाद वो सारा प्रोग्राम चलता रहेगा। तो कोशिश मेरी ये है कि अगर आप यहाँ इंटरनेशनल ट्रेड फेयर आते हैं तो उत्तर प्रदेश पवेलियन में आइए, और यहाँ जो कुछ चीज़ें हैं जिसको आप यहीं आकर महसूस करते हैं, क्योंकि इतना एकोमोडेशन, इतनी सारी जानकारी अगर एक ही जगह हो तो वो बहुत बेहद कम है, और यही मिलती है। नमस्कार, मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरामैन सर्वेश के साथ मैं सुमन कुमार।